अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं टिकट्स के हवाले से और नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं उस हवाले से भी। और नवाज शरीफ साहब आईपीपी के साथ नून लीग क्या करने जा रही है और क्या करना चाहती है, क्या आईपीपी इसको कबूल करेगी, और कराची के अंदर क्या चल रहा है, क्या हुआ पिंडी के अंदर भी और मुल्तान के अंदर क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कराची से शुरू करते हैं। कराची में आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब नून लीग की का वफ़द जो है वो इस टाइम एमकेएम से दोबारा मिलने के लिए गया। पिछले हफ्ते गया था जिसमें शहबाज शरीफ साहब खुद गए थे और उनका मुतालबा पिछली दफ़ा भी ये था जो कि किसी फाइनल उस तक नहीं पहुँचे थे कि हम इनको कितनी सीटें देंगे, वो बीच में ही बात रह गई थी। तो उसके बाद इंसिस्ट किया जा रहा था कि 242 जो है वो मुस्तफा कमाल ही करेंगे, लड़ेंगे वहाँ पे। लेकिन और 240 जो शहबाज शरीफ साहब को वो एमकेएम उसके ऊपर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि बाकी 3 सीटें जो मलीर की थी और उसके अंदर कोरंगी भी जो एक बॉर्डर उस पर लगता है, वो उसके हवाले से क्लियर था कि वो एमकेएम जो है वो इनके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। और एक सीट वहाँ पे ऐसी भी जहाँ पे पंजाबी पख्तून इत्तेहाद की पॉकेट्स वोट है, वहाँ पे पॉकेट का वोट है, तो वो वहाँ पे भी इत्तेहाद करने के लिए तैयार थे, उनको देने के लिए तैयार थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि 242 तैयार है देने के लिए, वो उसकी 2 वजूहात हैं क्यों तैयार हैं। इसमें एक तो ज़ाहिर है मुस्तफा कमाल साहब जो हैं उन्हें वो 247 से लड़ाया जाएगा 242 की बजाय। और उसमें सेकंड ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी लाहौर वाली सीट भी जीत जाते हैं और कराची वाली 242 वाली भी जीत जाते हैं, तो 242 वाली सीट जो है वो दोबारा से खाली कर दी जाएगी मुस्तफा कमाल के लिए। अब इसके ऊपर एमकेएम भी क्यों एग्री करेगी, पहले वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं करेंगे, और नून लीग को किस तरीके से कामयाबी मिली इसमें कहा जा रहा था जिस तरह पहले से कि एक तो एमकेएम को था कि शहबाज शरीफ साहब वगैरह इनका इंसिस्ट था, लेकिन एमकेएम के जहन में था कि अगर बिलावल भुट्टो ने इनके साथ इत्तेहाद कर लिया, कादर मंदोखेल को उन्होंने पीछे कर दिया, और यहाँ पे 127 में लाहौर में बिलावल भुट्टो जो है वो अगर आ गए और नून लीग ने वो कर लिया उनके साथ इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट कर ली, यानी अपना बंदा यहाँ पे बिठा लिया वहाँ पे जिस तरह कादर मंदोखेल बैठते। तो इससे पहले कि ये वाला काम चले तो हम सबसे पहले ये वाला काम कर लेते हैं कि हम ही कर लेते हैं इसमें, ताकि उस तरफ वो इत्तेहाद बनता हो। क्योंकि जो एमकेएम की राइवलरी है इस वक्त मेन पीटीआई तो थी लेकिन वो तो पर्दा स्क्रीन तो उस तरह से नहीं है, लेकिन उनकी है वो पीपल्स पार्टी के साथ है, तो पीपल्स पार्टी को वो पीछे रखना चाहते हैं, ये एक वजह थी। और दूसरा बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो तीरों के रुख थे मोड़े हुए थे, हालांकि अगरचे कल काशिफ के प्रोग्राम में उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये कोशिश कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने इंसिस्ट किया सवाल का जवाब लेने के लिए कि शायद उनके जहन में था कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, लेकिन वो तकरीरों में बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे कि उनको छोड़ दें वो। इसके अलावा 3 सीटें मलीर की और 4 टोटल 5 सीट जो हैं जिसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट होगी, और जिसमें ज़्यादातर एमकेएम एक ये 242 छोड़ के जहाँ पे उनका है वहाँ पे भी उन्होंने सीटों को बहुत देखभाल के किया है कि कहाँ कहाँ हमने करना है। इंटीरियर सिंध वहाँ पे सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पे नून लीग जो है लाड़काना में जेयूआई के साथ इत्तेहाद करेगी और बिलावल भुट्टो के मुकाबले में, यानी अब बिलावल साहब को वो किसी जगह पे भी पीपल्स पार्टी को स्पेयर नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे उनको कि किसी तरीके से उनका मतलब कोई लिहाज जो है वो नहीं है। अगरचे वहाँ के रिपोर्टर बताते हैं कि लाड़काना में वोट बहुत कम है इसका नून लीग का, लेकिन बहरहाल वहाँ पे जेयूआई के साथ करेंगे। लेकिन वहाँ पे एक साइंस लड़ाई है इन्होंने पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों के दौरान, क्योंकि हल्का बंदी वहाँ पे टेक्निकली ऐसे तरीके से की गई है जहाँ पे उनका वोट जो जेयूआई का है, जो उनका तगड़ा जो जिस यूनियन कौंसिल में वोट थे वो उन्होंने दूसरे हल्के में डाल दिया। तो अब उनका जो वो वाला अपना हल्का छोड़ के एक उम्मीदवार तो वहाँ से लड़ रहा है जहाँ पे जमील सोमर वाला जो था, वो एक उम्मीदवार अपना जो हल्का छोड़ के अब दूसरे हल्के में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वहाँ पे चला गया। ये तो है जनाब साहब वहाँ की सूरत हाल। और जीडीए के साथ जो इंटीरियर सिंध में है वहाँ पे कुछ 2 सूबाई सीटें, खैरपुर में 1-2 सांगड़ पे मुकाबला जो है शाज़ी मरी वाली उसके ऊपर वहाँ पे भी जीडीए का तगड़ा है। और इसके अलावा शिकारपुर की भी एक सीट है, वहाँ पे भी जुतोई वाली खैरपुर वाली जो दूसरी है फैमिली, ये भी तगड़े मुकाबले वाली सीटें हैं, तो जीडीए यहाँ पे मुकाबला करेगी। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी की ज़्यादातर ज़िलों में जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, मजबूत है वहाँ पे। ये तो था कराची और सिंध का अहवाल। अब आते हैं ज़रा मुल्तान में। नून लीग ने कहा है कि 149 पे जहांगीर तरीन के साथ हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो जो कांजू वाली सीट है जो कि जहांगीर तरीन साहब की अपनी सीट है लोधरा वाली, जहाँ पे अब्दुर्रहमान कांजू जो कि सदीक कांजू के बेटे हैं वो खड़े हुए हैं, वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करने के लिए नून लीग तैयार नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि गुज़िश्ता दिनों में पार्टी के अंदर से भी सर्वे हुए और कुछ मीडिया ने भी जाके मुल्तान वाली सीट पर सर्वे करवाया है, तो वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी की पोजीशन जो है वो बहुत तगड़ी है। तो ये आपने टीवी पे भी देखा, कुछ व्लॉग भी किए उन्होंने लोगों ने जाके। तो
नून लीग को पता था कि अगर इस सीट पे जब शाह कुरैशी की तगड़ी है तो क्यों ना जिसके हारने का चांस है इस सीट के ऊपर हम सीट एडजस्टमेंट करें, ताकि अगर हारे या जीते तो उसमें दोनों में हमारा नुकसान उस तरह से ना हो। तो यहाँ पे नून लीग जो है वो थोड़ा स्मार्ट खेल रही है। और जबकि वहाँ पे क्योंकि जो जहांगीर तरीन है वो एक दफ़ा जीते हैं, वो बगैर किसी की सपोर्ट के जीत नहीं सकते, उनको एक आम बंदे ने भी हराया हुआ है, तो वहाँ पे लोधरा की सीट वो देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिद्दीक कांजो के जो बंदा है उसका बताया जाता है कि अब्दुर्रहमान का वो लोगों के साथ उठता बैठता है, जबकि जहांगीर तरीन सब लोगों के साथ मिलना भी पसंद नहीं करते वहाँ पे अपने हलके में। तो वो वहाँ पे उनकी तगड़ी पोजीशन है कांजो साहब की। तो इस वजह से और कांजो साहब की लॉयल्टी को देखते हुए और कांजो साहब की तरफ से मुखालफत को भी देखते हुए और नून लीग का अपने वोट को देखते हुए वो वहाँ पर भी अब इलेक्शन जो है उस तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो जिसकी वजह से इस जगह पे उनको सीट दी गई है। अब आ जाते हैं जनाब यहाँ पे आमिर कियानी साहब, आपको पता है कि हल्का NA 55 या 54 जो पुराना है अपने आप उसका हल्का 55 है, 54 है, जहाँ से जाजुल हक साहब भी खड़े हो रहे हैं पिंडी में, वो था हल्का जनाब साहब नून लीग का वहाँ पे बंदा जीता है मलिक अबरार। पहले मलिक अबरार साहब जीते थे, फिर ये पिछले इलेक्शन जो 2018 का था उसमें आमिर कियानी साहब जीते थे, ये PTI के थे। तो PTI वाले आमिर कियानी साहब ये वही हैं जो दवाइयों के स्कैंडल वगैरह बला बला सारा कुछ था, वो जो है उनको नून लीग जो है वो क्योंकि IPP में चले गए थे, नून लीग जो है यहाँ पे भी वही जहांगीर तरीन वाली गेम कर रही है, क्योंकि मलिक अबरार का फिर चांस है वहाँ पे थोड़ा सा PTI का अगर कोई मजबूत बंदा ना हुआ जीतने का, वो इसलिए वहाँ से आमिर कियानी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, जो उनका अपना हल्का जहाँ आमिर कियानी रहते हैं, जहाँ से PTI के MNA बने थे लेकिन वो इस्लामाबाद से उनको लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में PTI की पोजीशन ज़्यादा तगड़ी है। तो आमिर कियानी को ओबलाइज भी करना चाह रहे हैं और उन्हें पता है कि आमिर कियानी साहब को हम ओबलाइज कर भी दें तब भी ये हार जाएंगे यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद में उनको वैसे कैंडिडेट का इशू बना हुआ था, एक पे तो तारिक फजल चौधरी साहब हैं नून लीग, दूसरे का जो था वो भी अभी शेख अंसर और ज़ीशान नकवी वाले में किसको बिठाते हैं, किसको आगे लेके आते हैं। अंजुम वकील का भी नाम था लेकिन वो तो खैर पीछे चला गया। तो इस्लामाबाद का जो की हद तक जो सूरत हाल है वो भी यहाँ पे इस वजह से उनको आमिर कियानी साहब को देना चाह रहे हैं, ताकि नाम भी हो जाए कि हमने एहसान भी हो जाए, और सीट तो उन्होंने वैसे नहीं जीतनी थी इस्लामाबाद की, तो तीनों सीटों की ऊपर PTI बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो ताकि यहाँ पे नाम भी हो जाए और अपना एहसान भी हो जाए और सीट भी मुश्किल से निकाल सकेंगे। तो यहाँ भी नून लीग वाले जो हैं वो कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं। अब आते हैं लाहौर में ओन चौधरी को भी सीट दी जा रही है और एक अलीम खान के साथ सीट एडजस्टमेंट की जा रही है। और याद रहे कि ये वही अलीम खान साहब हैं जिनके बारे में कहा जाता था लैंड ग्रैबर हैं, जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब और मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ जब ये इमरान खान के साथ थे, कौन सा करप्शन का ऐसा इल्ज़ाम था जो अलीम खान पे नहीं था, कौन सा ऐसा इल्ज़ाम था जो आमिर कियानी पे दवाइयों से लेके, जिस तरह आमिर कियानी का मैंने भी नाम बताया, इन पे नहीं था। लेकिन इस टाइम बल्ले बल्ले है, इस टाइम गुडी है, इस टाइम किसी के कहने पे या अपनी मर्जी से जो भी है, इस टाइम मकसद जो है इमरान खान को साइड पे रखना है, हराना है। उनके लिए उनको किसी करप्ट तरीन बंदे से भी अगर हाथ मिलाना पड़ जाए तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये होता रहता है यहाँ पे। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट थी, इसके साथ साथ और भी हमें जैसे मिलेंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की खामोशी के हवाले से लोग जो हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पक्का पता है मैं जीत जाऊँगा, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें ये शक है कि इलेक्शन नहीं होगा, और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी शायद ये ख़तरा लगता है कि अगर मैं बाहर निकला तो मुझे कहीं टारगेट ना किया जाए। ये एक अंदर के सोर्स की भी खबर है कि कहीं टारगेट ना किया जाए, इस वजह से वो करेंगे, लिमिटेड जलसे करेंगे, महदूद करेंगे, महफूज और अपने तय महफूज रह के वो जलसे करेंगे। तो जिस तरीके से उनके पुराने पहले इलेक्शन में जलसे चलते थे जो होते थे, उस तरह का कोई प्लान नहीं है। और उसकी वजूहत यही है कि उन्होंने पता है कि अगर मेहनत करके जितना तो फिर फ़ायदा क्या, जब फिर ढीले शीले सारी मारी हुई हैं तो फिर बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाने का क्या फ़ायदा। दूसरा, उनके जहन में भी ये इफ्स एंड बट्स हैं, और ख़ास तौर पे कि इलेक्शन होगा या नहीं, और ख़ास तौर पे फजलुर रहमान और उनके गवर्नर KP जो हैं वो क्या क्या कहते फिर हैं कि अप्रैल तक ले जाएँ, फलान तक ले जाएँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है उनके ऊपर कोई टस से मस नहीं हो रहे, वो कोई उनकी तरफ से ना शहबाज शरीफ की तरफ से बयान आ रहा है कि क्यों मौलाना इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वजह है, लेकिन कोई उसके ऊपर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये था अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।